वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। और सबसे पहले सुबह सुबह में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। लॉकडाउन में भी कोरोना की रफ्तार जारी है। देश में कुल मामले 27,000 के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि एक्टिव केस हैं 20,000 के पार। अब तक आपको बता दें कि 826 लोगों की इस संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि 5,914 लोग ऐसे हैं जो कोरोना से जंग जीत कर ठीक भी हो चुके हैं। अगर राज्यों की बात करें तो कोरोना के मामले में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, जहां पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है 8,000 से ज्यादा। गुजरात में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जहां 3,000 से ज्यादा संक्रमित केसेस हुए हैं। शहरों की अगर बात करें तो मुंबई के बाद अहमदाबाद के आंकड़े भी अब डराने लगे हैं। आज ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ही चौथी मीटिंग होगी। बैठक में कोरोना की जंग पर बात होगी। 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने या हटाने पर भी सबकी राय ली जाएगी। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। लॉकडाउन पार्ट 2 भी अब खत्म होने वाला है। आज 13वां दिन है। 3 मई तक देश बंदी है। सब कुछ बंद है। न सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, न बसें चल रही हैं, न ट्रेन चालू है और न ही उड़ान सेवा काम कर रही है। कोरोना की जंग में लोग घरों में हैं, सड़कों पर सन्नाटा है। लेकिन आगे क्या? 3 मई के बाद क्या होगा? क्या कोरोना की लड़ाई में और तेजी लाने के लिए लॉकडाउन बढ़ाई जाएगी या फिर रियायतों के साथ लॉकडाउन की शक्ल बदल जाएगी? इन्हीं फैसलों से पहले प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश से उपराज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। हॉटस्पॉट इलाके बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा। एक्टिव केस ही 20,000 से ज्यादा हैं। ऐसे में आज की बैठक पर सबकी नजर है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हाल और भी बेहाल है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बातों से तो यही लग रहा है कि वो फिलहाल लॉकडाउन खोलने के मूड में नहीं है। ही परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती केव्हा संपणार, लॉकडाऊन कधी संपणार? प्रत्येकाच्या या परिणाम दुष्परिणाम हे होत असतात। लॉकडाऊनचे नक्कीच काही चांगले परिणाम आहेत। कोई डीडीए मार्केट नहीं खुलेगा, कोई ये मार्केट वो मार्केट, कोई मार्केट नहीं खुलेंगे, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज में इक्की दुक्की दुकानें होती हैं, स्टैंड अलोन कोई दुकान है, नेबरहुड की कोई दुकान है, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। कोरोना की जंग में प्रधानमंत्री जान भी और जहान भी की बात करते रहे हैं। मतलब जंग भी जारी रहे और लोगों पर आर्थिक चोट भी न पहुंचे। इसी मकसद से सरकार ने शहरों में कॉलोनियों की दुकानें और गांव के बाजार खोलने की इजाजत दे दी। लेकिन डर अब यही है कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। सभी मान रहे हैं कि लॉकडाउन से कोरोना को काफी हद तक काबू में किया गया है। आगे इस वायरस को कैसे पूरी तरह से खत्म किया जाए, असली चुनौती यही है। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कोरोना की जंग में राज्यों की बड़ी भूमिका है। वो ये लड़ाई खुलकर लड़ रहे हैं, अपने इलाके में अपनी तरह से लड़ रहे हैं। केरल का अपना मॉडल है तो राजस्थान और यूपी का अपना। जाहिर है आज की बैठक में हर मुख्यमंत्री अपने मॉडल की बात भी जरूर रखेंगे। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें। ये हमारा मानना है कि लॉकडाउन लगाना आसान है,
लॉकडाउन को खोलना बड़ा मुश्किल काम है। सोच सकते हैं कि लॉकडाउन धीरे धीरे कैसे फेजेज में खुले, ये योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा राज्यों को और केंद्र को मिल करके। जाहिर है आज की हाई प्रोफाइल बैठक के बाद ही 3 मई के बाद की तस्वीर साफ होगी। मुख्यमंत्रियों के फीडबैक पर ही सरकार फैसला लेगी कि लॉकडाउन 3 लागू होगा या नहीं, ट्रेनें बहाल होंगी या नहीं, बाजार पूरी तरह खुलेंगे या नहीं। आज तक ब्यूरो। हम आपको बता दें कि कोरोना पर प्रधानमंत्री ने 4 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। पहली बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा हुई, तो दूसरी में पीपीई किट और मास्क पर, तीसरी बैठक के बाद लॉकडाउन 2 पर मुहर लग गई थी। और अब देखना यह है कि आज की बैठक में क्या कुछ खास कदम उठाए जाते हैं। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ठीक होकर घर लौट आए हैं और आज ही वो कामकाज भी संभाल लेंगे। खबरें ये हैं कि बोरिस जल्द ही लॉकडाउन को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि यूके में बीते 1 महीने से लॉकडाउन है। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के पार हो चुका है। जमातियों की बदतमीजी थम ही नहीं रही है। अब नया मामला यूपी के कानपुर से है, जहां बिरयानी न मिलने पर अस्पताल के वार्ड बॉय को बुरी तरह से पीट डाला गया। कोरोना वायरस ने देश बदल दिया, दुनिया बदल दी, लेकिन एक जमाती हैं जो बदलने का नाम नहीं ले रहे। कानपुर के हैलट अस्पताल में एक बार फिर जमातियों पर बदतमीजी करने का आरोप लगा है। हैलट में जमातियों ने फिर की बदसलूकी। बिरयानी नहीं देने पर वार्ड बॉय को तमाचा मारा, मना करने के बाद भी मजमा लगाने का आरोप। कानपुर के हैलट अस्पताल में कोरोना संक्रमित 60 जमातियों का इलाज चल रहा है, जहां उन्हें 2 बार खाना दिया जाता है। खाने के अलावा फल भी दिए जाते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का आरोप है कि जमाती बिरयानी की मांग करते हैं, नहीं मिलने पर हंगामा करते हैं। उन्होंने खाना देने गए वार्ड बॉय को भी पीटा। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है और अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना। ये तस्वीरें कानपुर के ही कांशीराम अस्पताल की हैं, जहां मदरसा से लाए गए एक मरीज ने दरवाजा तोड़कर भागने की कोशिश की। अस्पताल के इस कमरे में टूटे पड़े शीशे गवाही दे रहे हैं कि किस कदर मरीज ने बवाल काटा। ये तस्वीरें रुड़की की हैं। यहां भी निजामुद्दीन से आए जमातियों ने कई बार हंगामा काटा था, लेकिन सख्ती के साथ 138 जमातियों को 14 दिन क्वारंटीन किया गया। अब सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रमजान के पाक महीने में उन्हें घर रवाना कर दिया गया। कानपुर के रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ जमातियों की बदसलूकी नहीं रुक रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी जमाती हैं जो जिंदगी देने के लिए सामने आए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। जिन जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लग रहा था, अब वो ही जिंदगी बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। हरियाणा के झज्जर एम्स में जमात के 142 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। अब 129 ठीक हो गए। इनमें से ज्यादातर प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली सरकार भी ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील कर चुकी है। आप नेता ने तो एक वीडियो जारी किया जिसमें क्वारंटीन वाले तबलीगी जमातियों से ब्लड डोनेशन की गुहार लगाई जा रही है। फिर उससे जो निकलता है उससे जो है कई मरीजों की जान बच जाती है। उनके वो जो आपके प्लाज्मा निकला है वो उसमें डालेंगे तो दूसरे मरीजों को देंगे, तो आप लोगों की जान बचाने का जरिया बन जाएंगे। तो इसका बहुत अजर सवाब भी होगा कि हमने किसी की जान बचाई। कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो अपना ब्लड देगा वो बहुत महान आदमी है, ग्रेट आदमी है जो अपना ब्लड दे। तो इसके लिए हम लोग आए थे कि आप सब इसके लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये भी दीन का काम है। तो हजरत की तरफ से भी जो है ऑडियो भी आया है, मैसेज भी आया है कि इसके लिए हमारे साथी जो है ना खूब ताउन करें। इससे पहले जमातियों के मुखिया मौलाना साद ने
वीडियो संदेश जारी कर ठीक हो चुके जमातियों से रक्तदान की अपील कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर साबित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस थेरेपी को हरी झंडी दे दी है। दिल्ली में इस थेरेपी से कई मरीजों को फायदा हुआ। अब राजस्थान भी इसे तरजीह दे रहा है। प्लाज्मा के जो अभी तक ट्रायल्स किए गए उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक एक मरीज़ के ऊपर मैं खुद नज़र रख रहा हूँ। कल एक मरीज़ थे LNJP में जो कि काफ़ी उनकी नाजुक हालत थी और डॉक्टरों के हिसाब से वो सिंक करते जा रहे थे। उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। ये प्लाज्मा थेरेपी लोगों की गंभीर किस्म के बीमार लोगों की जान बचाने का काम कर सकती है। हमारे लोगों ने ICMR को लिख के दिया है कि राजस्थान में आ रहे इसके लिए वो लोग अगर हमको परमिट करेंगे तो राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी का काम भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी तैयारी है, हम इंतजार कर रहे हैं कि ICMR हमको परमिट करे। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिससे 2 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। आज तक ब्यूरो। जमातियों का मुखिया मौलाना साद आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो सकता है। मरकज में मिले जमातियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसे 2 नोटिस दे दिए हैं। वो भागते भागते थक गया है। छुपते छुपते उसे बेनकाब होने का डर सता रहा है। इसीलिए कोरोना के संक्रमण काल में आंख मिचौली खेलने वाले मौलाना साद ने दुनिया के सामने हाजिर होने का पासा फेंका है। आज वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकता है। चीफ मौलाना मोहम्मद साद पर क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसी चीजें आई जो हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब जब उसके वकील बता रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या वो खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का ये मुखिया अब तक पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकता रहा है, कभी बयानों के जरिए तो कभी वकीलों के जरिए। मौलाना साद ने झूठ की ही खेती की है। मौलाना साद की किताब के जितने पन्ने अब तक खुले हैं, सिर्फ झूठ की लाइनें लिखी हैं, जिसे वो बार बार पढ़कर ऑडियो के जरिए दुनिया के सामने भेजता रहा है। मौलाना की झूठ की गठरी को खोलते ही उसकी पोल भी खुलती है। मौलाना साद का दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था। साद का दावा है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और आज वो क्राइम ब्रांच के सामने अपनी कोरोना रिपोर्ट रखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी दिनों पहले ही उसके बेटे ने ही साफ कर दिया था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौलाना साद झूठ बोल रहा है या फिर उसका बेटा। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी वो कहता है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो क्राइम ब्रांच के समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो सोमवार को रखेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने ये पहले कह दिया था कि वो रिपोर्ट आ गई है और नेगेटिव आई है। यानी दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात सही है किसकी गलत, ये जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन जो झूठ है वो लगातार सामने आता जा रहा है। तबलीगी जमात का मुखिया अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका झूठ दुनिया के सामने है। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में साद ने कहा था कि मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं, मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का यह दावा सच्चाई के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। 28 मार्च से साद भागा भागा फिर रहा है, यानी 30 दिन बीत गए। क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए ही किसी शख्स को रखा जाता है।
अगर साद इतना ही दिल से पाक साफ था तो क्यों नहीं एजेंसियों के सामने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जिसे झूठ बोलने की बीमारी लगी हो वो भला कोरोना की बीमारी के बारे में क्या बोलता। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा था, जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। भड़काऊ बयानों का मास्टरमाइंड मौलाना साद का आज टेस्ट है। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की भी तलाश रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या वो एक और झूठ बोलकर बच पाएगा या कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन देश के कई इलाकों में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं जरूरी सामान की खरीदारी के नाम पर लोग कानून तोड़ रहे हैं तो कहीं किसी और बहाने से। देखिए, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी महल की हैं। यहाँ बैरम खां और बाजार चितली कबर में जिधर नजर दौड़ाओ उधर भीड़ ही भीड़ दिखती है। रमजान में प्रशासन ने 4 घंटे की छूट दी है। फिर क्या था, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल बाजार में ऐसे दौड़ पड़े मानो सामान खत्म होने वाला हो। कोरोना के खौफ के बीच ऐसी भीड़ डराने वाली है। शहर की है जहां सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ाया जा रहा है। सब्जी खरीदने और बेचने के नाम पर लॉकडाउन के नियम सरेआम तोड़े जा रहे हैं। अब पुलिस अधिकारियों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बैतूल पुलिस वो यही प्रयास में है कि लोगों को इसके प्रति सचेत करते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से पालन करवाया जाए। कोरोना के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि बहुत ही इन्फेक्शियस है। मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मास्क यूज़ करें, हैंड ग्लव्स यूज़ करें, प्रिकॉशन यूज़ करें और अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है। बहुत जगह डेथ हो चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके द्वारा ये नवाचार किया गया। बीच सड़क पर दे दनादन मारपीट की ये तस्वीरें कानपुर के कल्याणपुर की हैं। पुलिस के कहने पर वॉलंटियर्स यहां खाना बांटने गए थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें जमकर कूटा। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे। चौराहे पर योग वियोग करते ये लोग भी कानपुर के ही हैं। लॉकडाउन तोड़कर सड़क पर घूम रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनकी जमकर खबर ली। थोड़ी सी एक्सरसाइज कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। कोरोना काल में अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लखीसराय में एक लेडी अफसर इससे बेखबर मुंगेर से अपनी कार में लखीसराय आ रही थी। ये जानते हुए कि सीमाएं सील हैं, पुलिस ने रास्ते में रोका तो बहस करने लगी। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हिंदुस्तान ने अब तक कोरोना को कंट्रोल किया है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आगे भी लोग संयम बरतेंगे और महामारी से खुद बचेंगे और अपने घर परिवार को भी बचाएंगे। बैतूल से राजेश भाटिया और कानपुर से रंजय सिंह के साथ दिल्ली से फरीद अली, आज तक। और अब खबर जोधपुर से, जहां कोरोना के योद्धा न सिर्फ मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे हैं बल्कि अपना ख्याल भी रख रहे हैं। सैलून बंद है तो क्या हुआ, साथी ही सहारा बन गया और बालों पर कैंची चला दी। देखिए जरा। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।